150 घर है ये पूरा, तकरीबन ये 3 वार्ड है हमारे, 150 घर है जिनको पानी बिल्कुल नहीं। अभी भी ये सर चाह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे जो कमेटी बनी जिसकी आपने आवाज़ उठाई, हम अभी भी ये चाह रहे हैं कि कमेटी एक मरतबा यहाँ पे गांव में विजिट करे। विजिट करके अभी भी ये सर अगर नीचे चश्मा के पास एक टैंक बन जाता है, एक यहाँ पे बन जाता है, तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। हमारा मसला फिर भी हल हो सिर्फ जाता है। दो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, पानी के लिए। पानी हमें मिल नहीं रहा। ये पक्की बात है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जो अफसर बेचारा आता है वो भी मजबूर है। अब डीपीआर भी चेंज कर दी इन्होंने। इस वक्त हूँ पंचायत बच्चेवाली में और पिछले कई दिनों से हम आपको जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा कि हर घर नल और हर घर जल पहुंचाना है, उसकी हकीकत आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो लोग जिन लोगों के साथ इस स्कीम के तहत ज्यादती हुई, जिन लोगों के पास पानी पहुंचना चाहिए था, जिस गांव देहात में पानी पहुंचना चाहिए था, वहाँ पानी नहीं पहुंचा है। ये पंचायत है बच्चेवाली और इस पंचायत में कुछ जगहों पर पानी पहुंचा और लगभग 100 घर ऐसे हैं जहां पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। और गांव वालों को ये लगता है कि अब शायद ही ये जो 100 घर हैं यहाँ पर पानी पहुँचे। ये तमाम लोग बच्चेवाली के हैं और क्या है, पंचायत क्या है? पंचायत है बच्चेवाली, गांव है कोलियां, वार्ड नंबर है 7। तो बच्चेवाली, पंचायत, गांव कोलियां, वार्ड नंबर 7 है। सिर्फ वार्ड नंबर 7 में ही दिक्कत है पानी? 6, 7, 2, 8, 3 वार्ड में 3 वार्ड है, 6, 7, 8 जहाँ के लोगों को परेशानी है और इन लोगों का कहना है कि पानी इन लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा है। आपका नाम क्या है? असलम साहब, ये बताएं कि क्या परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारा जो लिफ्ट स्कीम आई थी पहले की बनने वाली गई है, दूसरी लिफ्ट स्कीम में बाईपास करके ले गए हैं। हमारा पानी पीछे से तोड़ दिया है जो आता था चश्मे का, और हमें अगर ट्राली पर पानी है उसको भी रोका जाता है, हमें पानी लाने नहीं देते। हमें बहुत मुसीबत है, इस बात की बहुत तंगी है। ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि 2 लिफ्ट स्कीम्स हैं, अगर 2 लिफ्ट स्कीम्स मिली हैं तो फिर तो पूरे पंचायत को पानी मिल जाना चाहिए था। ये हमारे गांव में नहीं दिया, ये बाईपास करके ऊपर ले गए। अच्छा, तो 6, 7, 8 वार्ड को नहीं मिला है पानी? नहीं मिला। ये सब जो यहाँ का AW है गफूर, उसने सब कुछ किया और पूरी महकमे की जो है महकमे की जाल है हमारे साथ। अच्छा, आप आएँ जी इधर, आप थोड़ा भी बताएँ कि आप बताएँ, आप ये बताएं कि इधर बैठे आप, कोई बात नहीं, आप ये बताएं, ये कह रहे हैं 6, 7, 8 3 वार्ड ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं है। पंचायत एक ही है ना? पंचायत एक ही है। तो जब पंचायत एक है, जैसे इन्होंने बताया 2 लिफ्ट स्कीम्स भी चल रही हैं, तो जब 2 लिफ्ट स्कीम हैं एक पंचायत में, तो फिर पूरी पंचायत को पानी मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वजह क्या है? उसकी वजह ये है सर कि जो AW सर हैं वो रजौरी के हैं, गफूर साहब, ये सब कांड जो है ये उसी ने किया है, एक ने। अच्छा, ये वो जो ना गांव वालों का कसूर है, कोई भी नहीं है। यहाँ हमारे गांव में लड़ाई लगाई है उसने, उस जो गफूर है उसने। ठीक, हमारा यहाँ ये टैंक बना है, उनकी ज़मीन सर ये इधर भी आती है, जहाँ से DPR चेंज की है इन्होंने, उन्हीं की ज़मीन में बनाए। हमें वो एतराज़ नहीं है, लिफ्टें भी मकसद जाएं। पानी से है ना? मकसद हमें पानी से है। हमारे 3 चश्मे सर जो हैं वो गांव कोलियों में निकलते हैं, वो भी 4 लाइनें जो हैं वो बच्चेवाली में, और एक नड़ा जगह है सर वो हाइट पे है ऊपर, उसका पानी भी 2 लाइनें बच्चेवाली में जा रही हैं। ठीक है, 4 चश्मे बच्चेवाली में पहले भी हैं, 2 लिफ्टें भी चली गई। और कोलियों के गाँव में सर अगर आप विजिट करेंगे, देखेंगे आप चश्मे को, तो आपको पता चलेगा कि इस गांव के साथ क्या नाइंसाफ़ी है। और हम तो ये चाहते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट हमारे मुकद्दरिया से, गवर्नमेंट भी जो मुलाजम आता है वो सबसे पहले सोचता है कि बच्चेवाली में जा, तो इसलिए ये हमें जीने का अगर हक है, अगर हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भी ये हक मिलना चाहिए पानी का। जब हमें बहुत मुसीबत पानी की,
तो वो नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे। देखें जी, जहाँ आपने गवर्नमेंट की बात की ना, जी जी तो गवर्नमेंट ने ये जो लिफ्ट स्कीम है, ये जो करोड़ों के प्रोजेक्ट है ना, जी, जी। ये आप ही लोगों के लिए किए। जी बेशक। ये नीचे सतह पे ना आके बेशक। तो खराबियां होती हैं। ये बताएं, बेशक। आपने एक जेई का नाम लिया, जी जी AEE, आपने AEE का कहा। AEE अगर ज्यादती करने पर तुला हुआ है गांव वालों के साथ, कोलियां गांव के साथ, तो आपने कहीं और जाने की कोशिश की, किसी और बड़े अफसर के हमने पास कभी बहुत गए? किया सर, हमने एससी साहब को बुलाया यहाँ, वहाँ ले गए उसको पूरी ये आबादी जो है वो बताई, ठीक, और ये कम से कम 1500 लगभग आबादी है यहाँ हमारी, जहाँ पानी नहीं पहुंचा। जहाँ पानी नहीं पहुंचा। ठीक। तो उसको भी बताया। फिर डी साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अफसोस किया कि अफसोस की बात है, यहाँ क्यों नहीं पानी लगा यार। डी तो वो बेचारा जम्मू का था, उसको क्या पता था क्या करना है, लेकिन AEE वो लोकल था, कम से कम 3 साल हो गए उसको यहाँ इसी गाँव में, बच्चा वाली इस पंचायत में, ये काफ़ी पंचायतें उसके पास हैं। तो ये सब कुछ किया उसी ने। और वो यहाँ तो सियासी मसला भी बहुत ज़्यादा चलता है सर, हम क्या करें। हम चले, किसके सियासत तो सब जगह होती है, लेकिन सरकारी मुलाजिम सियासत का हिस्सा नहीं ना होते। उसको नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसने बनाया। ये है। उसने ऐसा किया, उसने उन लोगों के साथ राब्ता किया, और सियासत में हमें वो उसने जो इग्नोर किया वो सब सियासत में किया, ठीक। उसी ने, AEE ने। बाकी किसी का कसूर नहीं है। आज हम सोचें कि हमारा पंचारा, हमारा पाबंदी जो थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि लड़ रहे हैं हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, पानी के लिए। पानी हमें मिल नहीं रहा। ये पक्की बात है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जो अफसर बेचारा आता है वो भी मजबूर है। अब DPR भी चेंज कर दी इन्होंने, उसी AEE ने DPR भी चेंज की सर। तो इसलिए हमें परेशानी बहुत है। अगर आज भी हमारा कोई हल निकल जाए, हम ये सोचते हैं कि 2 लिफ्टें भी वहाँ चली गई, एक चश्मा है हमारा, अगर वही हमें बागदार कर दे सर, तो हमें वही बहुत है। हम लिफ्ट की मगर जाते ही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। पानी किसी तरीके से पहुंचे, किसी तरीके से पानी पहुँच जाए, यहाँ कोई है ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए सर हमें ये परेशानी बहुत है। तो हमें वो पानी जो है चश्मा, एक चश्मा हमारा, वो हमारी ज़मीन में, हमारी अपनी ज़मीन जो है वो है, तो हम उसको अपनी पाइप चंदा करके भी, खरीद के भी लगाएंगे, लेकिन पानी का इलाज तो करना है ना, नहीं तो यहाँ से इज्जत करनी पड़ेगी। क्या करेंगे। ठीक है, आप ये बताएं जी, आपने ना मुझे कुछ कागज़ व्हाट्सअप किए थे, वो कागज़ क्या हैं? DPR की बात जो इन्होंने की, वो DPR बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ होता है। DPR ही तय करता है कि कहाँ कौन सी चीज़ पहुँचनी है, कहाँ टैंक बनाना है। उसी DPR के तहत फिर तमाम चीज़ें होती हैं। आप इनका ये इल्ज़ाम है कि DPR ही बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, तो गरीब आवाम की हर वक्त आप आवाज़ उठाते हो। तो बात यह है कि सर लिफ्ट हमारी बिल्कुल अच्छा काम चल रहा था, चलते चलते बीच में इन्होंने जब ये ड्राइंग चेंज करने लगे, ये ठेकेदार ने 1 महीने में लिफ्ट कंप्लीट कर देंगे। जी, अच्छा काम किया था उसने, लेकिन उसको प्रेशर AEE ने डाला कि आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे करो। ठीक, हमने पाइपें ये रोकी भी, बंद की, हमने 15-16 दिन काम बंद किया। हमने कहा भाई कोई ऑफिसर आए यहाँ पे, आके वो देखे कि एक लिफ्ट ऑलरेडी जो नाबना से जाके कोपरा में बन गई, उसका टैंक बना हुआ है, ऑलरेडी पाइपें लग गई। उसके अलावा जो थी ये दूसरी लिफ्ट आई थी, ये स्कीम ही जो इन्होंने शार्ट अंडरटेक किया था, इसमें इन्होंने ये किया था कि ये कोपरा कोलियाँ की स्कीम दोबारा लगी, पहले में कंप्लीट हो गई, अब दोबारा जब लगी तो उसमें भी ठेकेदार ने अच्छा काम खींचा। 15 दिन में तकरीबन वो अपनी ये था कि मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। लेकिन जब हमने काम बंद करवाया, इस वजह से करवाया कि भाई साहब ये लिफ्ट की लाइन जो है आप इसको चेंज कर रहे हो, ये DPR ऐसे नहीं है। हमने DPR अपनी जो है वो लाई, हमने DPR लाई, साइड प्लान हमने देखा। जब देखा तो मैंने कहा भाई ये आप गलत कर रहे हो। ठेकेदार ने उसके बावजूद भी बेचारे ने काम बंद किया। मैंने कहा यहाँ पे कोई ऑफिसर आएगा तो आप काम ये करो, जब ऑफिसर आएगा वो हमें बताएगा, एज ए DPR लगाओ आप। तो इन्होंने क्या किया कि उसको ठेकेदार को AEE गफूर है राजौरी का कोई, उसने परेशान किया ठेकेदार को, गाल गलोच वगैरह भी की उसको कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे करो। हालांकि मुझे ये कहता रहा कि भाई साहब बिल्कुल मैंने काम बंद करवा दिया है, एज ए DPR काम करेंगे। जब भी उसको कोई ऑफिसर मतलब ये कॉल करता था, एक्शन साहब करते या ऐसे साहब करते कि भाई साहब आप कहाँ पे देखो, उनको कहता नहीं कि जी बिल्कुल DPR के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नहीं थी। अब ठेकेदार बेचारा परेशान हुआ। उसके बाद हमने जब इन सब ने महकमे के साथ हमारी जब किसी ने नहीं सुनी, तो उसके बाद हम कोर्ट का रास्ता हमने इख्तियार किया कि भाई अगर कहीं से इंसाफ अगर मिलेगा तो चलो कोर्ट का रास्ता देखते हैं, वहाँ से मिले। वो तो हमारा केस चल रहा है।
अब हम ये चाहते हैं कि अगर एक लिफ्ट ऑलरेडी इनकी जो है वो कोपरा में ऑलरेडी बन गई, दूसरा जो था हमने एक नीचे चश्मा था इधर, हमने टैंक रखे थे, हमने इनको कहा कि आप आओ, गांव वालों को साथ में लो, कोई जगह की परेशानी नहीं, कोई पाइपलाइन की परेशानी नहीं है, आप कम से कम लोगों को पूछो, आपने लोगों को पानी पहुंचाना है, ना कि एक आदमी की वजह से आपने या किसी सियासी प्रेशर की वजह से आपने चेंज नहीं आप कर सकते। ग्राउंड लेवल पे लिफ्ट की जो ये स्कीम थी, इसको आपने चेंज किसके कहने पे किया? ये बताएं कितने घर होंगे जहाँ पानी नहीं कम से कम पहुंच पाया? 150 घर है सर, 150 घर है ये पूरा। तकरीबन ये 3 वार्ड है हमारे, 150 घर है जिनको पानी बिल्कुल नहीं। ये तकरीबन जो है एससी साहब ने खुद विजिट किया, उनको हमने दिखाया और एससी साहब ने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया था कि हम इस स्कीम को जो है रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आपकी ये हम रखेंगे। फिर मेरी जई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप मंडे को जो है हमारे पास से ये ले लो, हमने बना के रखा हुआ है आपका, तो हम ये स्कीमें सारी रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें परेशानी है रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो हो ना, हमें पता चले कि पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि इसके बाद 30 साल तक ये स्कीम आनी नहीं, PHE ने कुछ देना नहीं है। जो लगना था, एक मरतबा गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि घर घर में पानी पहुँचाना है, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन जो ऑफिसर हैं आगे वो किसी सियासी दबाव की वजह से जो है वो गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ चेंज कर रहे हैं लाइनों को। ये कोलियाँ गाँव, ये गाँव को पंचायत है बच्चियाँ वाली, 6, 7, 8 3 वार्ड ऐसी हैं जहाँ यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं 100 से 150 घर हैं यहाँ। 150 घर तो आबादी कितनी होगी? आबादी 1500 ये आबादी है। 12 से 1500 तक आप 12 से 1500 की आबादी है। लेकिन सितम ये है, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल पीछे भी टैंक बना हुआ है, ये बता 200 रहे मीटर हैं पे दूसरा भी बना हुआ है। 200 मीटर पे ऊपर दूसरा टैंक इसी भी बना स्कीम में हुआ बना है। रहे हैं। इसी स्कीम में पहले इन्होंने जो पहले ही टेंडर लगाया, 60 लाख का वो टेंडर था, उसमें ठेकेदार ने जो, उसी ठेकेदार के पास वो काम भी था, उसने वो काम अपना कंप्लीट किया है, उसमें इन्होंने ये टैंक बनाया। हम इनको कह रहे हैं आप 200 मीटर पे आप दूसरा टैंक क्यों बना रहे थे? आपने नीचे एक चश्मा था, मैंने इनको दिखाया भी कि 240 मीटर आपका वहाँ पे आ रहा है, आप 270 कर रहे हो इसको, इससे मोटरें जलेंगी, आप इसको 240 पे चश्मे के पास रखो। अगर खुदा ना खास्ता हमारी मोटर नीचे मदाना में अगर जल जाती है तो हमारे पास इधर चश्मा था, उसका टैंक वहाँ एक टैंक बनता, दूसरा यहाँ बनता, यहाँ से ये पूरी आबादी जो थी वो कवर होती, लेकिन इन्होंने वो किया नहीं। ये बहुत आसानी के साथ इन घरों तक पानी पहुंचाया जा सकता था। एक तो ये है कि जल जीवन मिशन की स्कीम है, उसका टेंडर यहाँ पे हुआ है, यहाँ टैंक बने हैं, लेकिन ये समझ से परे है कि ये डिपार्टमेंट आखिर करता क्या है, डिपार्टमेंट के मुलाजमीन क्या करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि एक ही पंचायत है, एक ही पंचायत के कुछ हिस्से को पानी पहुंचाया जाता है और कुछ हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। होना ये चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये जो नारा है कि हर घर जल हर घर नल, तो उसका फ़ायदा एक एक घर को पहुंचना है। लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हम पहुंचते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि किस कदर ज़्यादती सरकारी मुलाजमी अपने इन लोगों के साथ करते हैं। ये जो 100-150 घर हैं, बहुत आसानी के साथ इनको पानी दिया जा सकता है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, टैंक यहाँ बने हुए हैं, लिफ्ट स्कीम यहाँ पर है, कुदरती चश्मे यहाँ पर हैं। बस नीयत ठीक होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट की, और वो नीयत पे ये तमाम लोग शक कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ 100-150 घर, लगभग 1500 की आबादी इससे मुतासिर हो रही है, और 1500 की इस आबादी को पानी जो बहुत आसानी के साथ इनके घरों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन नहीं पहुंचा। मकामी लोगों का कहना है कि इसमें जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजमीन शामिल हैं। उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक कमेटी बिठाई है, उम्मीद है ये जो गांव है, इस गांव में भी, इस गांव के जो, इस पंचायत के जो बाकी मोहल्ले हैं, बाकी वार्ड्स हैं, जैसे वहाँ पानी पहुँचा है, वैसे ही पानी इन घरों तक भी पहुँचेगा, और ये जो परेशान हाल लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी परेशानी दूर होगी। बहुत गाँव वालों का ये भी कहना है कि ये लोग यहाँ जो लोकल सियासत होती है उसका भी शिकार हुए हैं। ये पंचायत बच्चियाँ वाली पंचायत है, और अगर वही पंप अगर यहाँ निकल गया होता तो ये परेशानी खत्म हो जाती, ये परेशानी खत्म हो जाती। ये गांव के लोग यहाँ की अपनी लोकल सियासत का भी शिकार हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है उसे सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।